आज से 3 दिन के लिए आज से 3 दिन का नेटो इजलास हो रहा है वाशिंगटन में। और ये नेटो इजलास जो है ये बड़ा अहम है। एक तो प्रेसिडेंट बाइडन जो है वो उसमें ज़ाहिर है कि प्रेसिडेंट बाइडन को मौका मिल रहा है कि भाई वो एक दोबारा दुनिया के तमाम 32 ममालिक के जो हैं वो लीडर्स वहाँ पे नेटो के पहुँच रहे हैं और 3 दिन तक उसमें मुख्तलिफ इवेंट्स होंगे। और ये नेटो जो है ये और इसमें सबसे ज़्यादा जो मजबूत शख्सियत वो बरतानवी वज़ीर आज़म जो कि पहली बार वहाँ पे पहुँचेंगे और वो ज़ाहिर है कि वो उनकी आप समझें कि एक तरह से वो मिलेंगे भी और जो स्टर्मर हैं वो मिलेंगे, फिर उसके बाद मैक्रों भी होंगे, फिर उसके बाद जो है वो वहाँ पे जो सबसे अच्छा साउथ कोरिया के भी हैं, यून सुन योल जो हैं, जस्टिन ट्रूडो भी हैं, और उसमें बोस्निया हर्ज़ेगोविना, आर्मीनिया, जॉर्जिया, इन मुल्कों के जो है वो बाकी मुल्कों से भी लोग शरीक हो रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया से अल्बनीज़ नहीं आ रहे और उनके जो हैं वो फॉरेन सेक्रेटरी आ रहे हैं। लेकिन अरब ममालिक की वहाँ पे नुमाइंदगी होगी, इसराइल की भी होगी, अरब ममालिक की भी, उनको भी बुलाया है प्रेसिडेंट बाइडन ने। और अरब ममालिक, अच्छा इसमें अब एक शख्सियत सबसे इंटरेस्टिंग है, वो विक्टर ऑर्बन है। वो बीजिंग से पहुँच रहे हैं सीधा वहाँ पे। वो पहले मॉस्को गए, हंगरी जो है वो पहले मॉस्को गए, फिर वो चाइना गए, फिर वो वाशिंगटन जा रहे हैं। बड़े मज़े लगे हुए उनके। और वो ईयू के सदर हैं, तो वो जो है वो एक सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से उन्हीं के ऊपर नज़र आ गई कि ये दरमियान में ये मतलब क्या। लेकिन वो बहरहाल वो ईयू के सदर हैं और नेटो का मेंबर भी। हंगरी बड़ा ज़बरदस्त एक फ़ाल शख्सियत है उनकी। लेकिन ये कि तमाम जो है ना इसमें एक तो ये गैर यकीनी कैफियत है वहाँ पे। एक तो ये कि ट्रंप, ठीक है ना, ट्रंप तो कह चुके थे ना इसको ये ऑब्सोलीट फजूल नेटो बेकार है, तो ख़त्म ही कर गए थे। प्रेसिडेंट बाइडन ने नेटो को दोबारा ज़िंदा किया और काफ़ी हद तक कर लिया ज़िंदा। और काफ़ी जो प्रेसिडेंट बाइडन के 4 साल हैं उसमें नेटो बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ, मतलब दोबारा इकट्ठा हो गया, मतलब यूक्रेन के ऊपर सब कुछ। अब फ़ायदा क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो जंग तो फजूल बिल्कुल ही हाथ से निकल गया। यूक्रेन और ये सारा जो था मेंबर बनाएंगे और ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन ये है कि वो बहरहाल ट्रंप जो है वो अभी तक यूक्रेन के बारे में ट्रंप ने कोई खुल के बात की नहीं है। लेकिन यह है कि यूरोप को पता है अच्छी तरह कि उनका क्या ख्याल है ट्रंप का। और बाइडन जो है वो उनको अंदरूनी तौर पे अभी तक, वो कैमिला हैरिस भी हैं, तो बाकी लोग भी घूम रहे हैं सारे कि भाई ये ज़रा ख़त्म हो जाए, हटो बचो हो जाए ये नेटो वाला, तो फिर वो दोबारा डेमोक्रेट्स आएंगे। और वो अभी बेचैनी ख़त्म नहीं हुई कि कौन कैंडिडेट होगा डेमोक्रेट्स की तरफ से। प्रेसिडेंट बाइडन ने तो कहा हुआ है कि मैं ही हूँगा, और ऑल माइटी लॉर्ड आके कहेगा तो फिर मैं हटूँगा, वरना मैं तो हटने से रहा। और जाहिर है कि वो ये भी क्या गारंटी, हाँ सिर्फ मेरा ख्याल है कैमिला हैरिस तो खैर उन नायब सदर के तौर पे वो मेरा नहीं ख्याल, और उनका अपना फैसला होगा। लेकिन शायद मिशेल ओबामा कोई बेहतर पर्सनैलिटी के तौर पे सामने आए अगर दूसरा कोई कैंडिडेट आता है, वरना प्रेसिडेंट बाइडन है। तो ये नेटो के समिट में यूक्रेन डिस्कस होगा। लेकिन ये जो नेटो है ना, पुरानी दुनिया और पुराने ख्यालात, ये नेटो की दुनिया नहीं है। और ख़ास तौर पे वो तो आइडिया बिल्कुल ही डंप हो गया कि कोई एशिया पैसिफिक में नेटो बनेगा। ठीक है, ये 2022 के अंदर एक प्रॉपर नेटो की सिक्योरिटी इस उनका पेपर आया था, नेशनल सिक्योरिटी उनका पेपर। उसमें उन्होंने कहा था कि चाइना जो है वो अगला हमारा हदफ होगा। और लेकिन वो बात नहीं बनी। वो बात इसलिए नहीं बनी, ऑकसस और ये फ़िलिपीन एक है, बाकी मुल्क आसियान कंट्रीज़ भी आने के मूड में नहीं है। बाकी भी यहाँ पे जो है वो जापानीज़ के साथ भी चाइना की बात हो रही है, तो साउथ कोरिया के साथ भी हो रही है, तो नॉर्थ कोरिया, ये एशियन नेटो जो है इसका इसमें कोई दमखा नहीं है। और नेटो के ममालिक कहाँ से इंडो पैसिफिक में जाके, क्या मतलब है कि वो यूक्रेन ही संभल रहा, तो इंडो पैसिफिक कहाँ से आ गया, अफ्रीका निकल गया हाथ से, तो इंडो पैसिफिक कहाँ से आ गया। तो वो तो मेरा ख्याल है कि वो इसमें कोई सच एशियन नेटो का तो आइडिया डेड हो चुका है। और जापान ने भी कह दिया था ऑफिस नहीं खुलेगा नेटो का यहाँ पर, ख़त्म हो गया। तो अब ये है कि, लेकिन मसला ये है कि वो नेटो जो है फिर रशिया के अगेंस्ट भी, मतलब नेटो का क्या फ्यूचर है। अब नेटो किससे लड़ेगी, मतलब किससे जंग किससे होगी, तो ये एक सवाल है। क्योंकि ये तो यूक्रेन के अंदर ही देखे ना, इसमें जो नेट, एक तो ये कोई पुतिन आइसोलेट नहीं हो सके। आज वहाँ पे इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी मौजूद हैं, उनको उनका एक जो सिविलियन अवार्ड है, आला सिविलियन अवार्ड, वो दिया है पुतिन ने
उन्होंने वो इशू भी रेज़ किया है कि जी जंग जो है अमन मुज़ाकरात होने चाहिए जंगों के बीच में, और फिर वो आज मेरा ख्याल है चले जाएंगे ऑस्ट्रिया। तो आइसोलेशन में तो नहीं गए ना वो पुतिन, वो एससीओ में भी थे, वो नॉर्थ कोरिया भी घूम रहे हैं, इधर उधर भी घूम रहे हैं, तो वो आइसोलेशन ना, उनकी इकॉनमी ख़त्म हुई। तो ये अब ब्लॉक्स कैसे बनेंगे आने वाले दिनों में, कैसे होगा? तो लेकिन उसमें नेटो का एक मतलब है कि मतलब है कि इराक़ में भी नहीं आना चाह रहे थे, नेटो तो नहीं आई इराक़ में, तो छोटे मोटे कोई मुल्क आ गए थे। लेकिन ये है कि वो जो है वो अफ़गानिस्तान में जो कुछ हुआ और बाकी जगहों पे जो वो मुल्कों के अंदर बड़ा क्राइसिस है। तो ये ब्लॉक्स आगे कैसे बनेंगे, क्या होगा, उसमें अब देखना है। और उसमें ज़ाहिर है कि मशरिक़ वस्ता के जो हालात हैं, देखिए ना, जो विलियम बर्न्स हैं, एक तो ये है कि जंग हो रही है और बमबारी हो रही है और ये मज़ीद शहादतें गज़ा में और बाकी सारी इतलात आ रही हैं, लेकिन पस मंज़र में जो सफारतकारी है वो भरपूर जारी है। और उसमें विलियम बर्न्स तो आगे थे, और विलियम बर्न्स जो हैं वो ब्रेट मैकर्ग के साथ, और जो ब्रेट मैकर्ग हैं वो वाइट हाउस के नुमाइंदे हैं, प्रेसिडेंट बाइडन के नुमाइंदे हैं बराए मशरिक़ वस्ता और शुमाली अफ्रीका, और वो मौजूद हैं काहिरा और कतर, और ये इधर शटल, और ज़ाहिर है कि दरमियान में कहीं जॉर्डन भी है, कहीं बाकी मुल्क भी हैं, तो वहाँ पर भी सारा तेज़ी के साथ। लेकिन एक और पर्सनैलिटी जो है वो पहले तो अक्टूबर में उनकी आमद हुई थी, फिर उनकी आमद जो है वो मेरे ख्याल से दिसंबर में हुई थी शायद, और फिर जनवरी में हुई थी, और अब वो चौथी दफ़ा वो शख्सियत जो हैं वो भी इस वक्त यहीं पे मौजूद हैं। अच्छा, वो जो हैं वो है बारबरा लीफ। बारबरा लीफ जो हैं ये हैं स्टेट डिपार्टमेंट की डिप्टी सेक्रेटरी फॉर ये मिडल ईस्ट, या मतलब है कि उसमें अफ्रीका और ये सारा, तो वो और सीनियर डिप्लोमेट हैं, और ये यूरोप में भी सर्व कर चुकी हैं, और ये जो है ये इराक़ वगैरह में भी सर्व किया है, यूएई में ये अमेरिकन एम्बेसडर रही हैं, और काफ़ी सीजनड पुरानी डिप्लोमेट हैं। तो ये भी मौजूद हैं यहाँ पे, बारबरा लीफ भी जो हैं। और मैं सिर्फ ये पढ़ रहा था, इनका जो आया आज अलामिया आया, अगर फोर्थ स्लाइड हम दिखा सकें, तो बारबरा लीफ की जो अराइवल है, ये यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने इनकी जो आइटिनरी बताई है बारबरा लीफ की, वो बताई है इन्होंने, कल से ये मौजूद हैं। तो ये यूएई, कतर, इजिप्ट, जॉर्डन, इसराइल एंड वेस्ट बैंक एंड इटली, फिर ये इटली, ठीक है। तो ये एक इंटरेस्टिंग है, इनका 8 से 14 तारीख तक इनका ये दौरा है, ये इसी खत्ते में मौजूद हैं। अच्छा, तो असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं, और ये भी अब ज्वाइन कर लिया इन्होंने भी। ये गालिबन यकीनन आपस में रब्ता होगा, क्योंकि स्टेट डिपार्टमेंट है एक तरफ तो सिर्फ सीआईए कर रही है ना, पेंटागन तो है नहीं दरमियान, फौजी तो है नहीं, तो एक सीआईए विलियम बर्न्स हैं, उधर से डेविड बार्नी है, उधर से जो है वो इजिप्शियन जो इंटेलिजेंस चीफ हैं, कतर दरमियान में है। तो अब कोई सिविलियन, लेकिन वो ब्रेट मैकर्ग के साथ फिर ये भी आ गई, क्योंकि वो ज़ाहिर है वो वाइट हाउस के नुमाइंदे हैं और ये स्टेट डिपार्टमेंट के, तो अब ज़रा मामलात हतमी उसकी तरफ जा रहे हैं, कोई शराइत उधर से आ रही हैं, कोई इधर से आ रही हैं। हिज़्बुल्लाह ने जो है वो कल अटैक किया था, इन्होंने जवाबी अटैक किया, ये चल रहा है। उन्होंने आज पूरी ड्रोन फुटेज रिलीज़ कर दी, ये गोलान हाइट्स की पूरी ड्रोन फुटेज, कि जी ये कहाँ पे इसराइल के कौन सी जगह कहाँ पर मौजूद है, कौन कंप्लीट वो हिज़्बुल्लाह की तरफ से रिलीज़ हुई है, और कहाँ पे मिलिट्री साइट्स हैं, और ये कौन सी किस जगह हमारे निशाने पे हैं इस वक्त, वो आज उन्होंने रिलीज़ कर दी। और जो नए प्रेसिडेंट हैं ईरान के, उन्होंने बाकायदा ख़त लिखा है सैयद हसन नसरुल्लाह को, और उन्होंने कहा है कि बिल्कुल जो ईरान की पॉलिसी है वही रहेगी जो कि हमेशा से है, और फ़लस्तीन की जो आज़ादी हमारी कोर पॉलिसी है, ठीक है। हमारी जो ईरान की जो कोर सिक्योरिटी पॉलिसी है उसमें से एक फ़लस्तीन की आज़ादी है। अच्छा, तो ये एक तो नेटो की समिट हो गई, और साथ ही ये इवेंट्स जो कि सारे लोग अब यहाँ मौजूद हैं, और ये कुछ ना कुछ तो मेरा तो ख्याल ये था कि पहले तो ये था कि ईद से पहले, रमज़ान से पहले, उससे पहले तो बड़ी, अब तो मतलब है, आप देखें ना कि हज भी गुजर गया, मुहर्रम आ गया, तो अब तो बिल्कुल एक तरह से वहाँ पर लोग बचे ही नहीं है, बहुत कम लोग ज़िंदा रह गए हैं। और लैंसेट जो है, लैंसेट एक बड़ा मेडिकल का जरीदा है,
आलमी सतह पे जिन पब्लिकेशंस को बहुत ज़्यादा कदर की निगाह से देखा जाता है तो उसमें लैंसेट है। और लैंसेट को अगर हम लैंसेट ने ये पूरी रिपोर्ट है इसकी 9 स्लाइड हम दिखा सकें, काउंटिंग द डेड इन गज़ा डिफ़िकल्ट बट इसेंशियल। अब वो बीमारियों से हट के आगे पीछे दाएं बाएं एक्सीलेशन, लेकिन ये ख़बर क्या है, ये ख़बर क्या है? ये कह रहे हैं कि जी जो अगस्त है, यानी 6 अगस्त 2024 तक इसका जो खुलासा है वो मैं अरब न्यूज़ बता देता हूँ कि अरब न्यूज़ इस रिपोर्ट का खुलासा क्या बता रहा है। ये 20 स्लाइड हम कह रहे हैं ना 38,000, हम कह रहे हैं कोई 40,000 शायद। ये जो लैंसेट की स्टडी है वो बता रही है कि ये 20वीं स्लाइड दिखाएं अगर, अरब न्यूज़ के मुताबिक वो कह रहे हैं 1,86,000 से ज़्यादा शहादतें हो सकती हैं अगस्त तक। ये हो गई हैं, अब 20 दिन में तो नहीं होंगे ना, मतलब हम तो अभी 40,000 और 38,000 और इस पर अटके हुए हैं। वो कह रहे हैं कि लैंसेट की जो स्टडी है ये मौजूद है, उसको लिंक भी है, इसको पूरा रिपोर्ट पढ़ेंगे। मैं दोबारा इसकी स्लाइड अगर दिखा दें, 9th काउंटिंग द डेड इन गाजा डिफ़िकल्ट बट एसेंशियल। अब ये जो लैंसेट की स्टडी है, देखिए ये लैंसेट कोई ऐसे कुछ चिथड़ा नहीं है, ये मेरा ख्याल है शायद दुनिया में पहला, दूसरा, तीसरे नंबर पे जो जराइद हैं मेडिकल, इन्होंने पूरी स्टडी की है और उसका खुलासा जो है अरब न्यूज़ छाप दिया। तो 1,86,000 शहादतें हो गई हैं, तो बचे कितने लोग हैं वहाँ पे? तो ये जो है कितना बड़ा अलमिया वहाँ जन्म ले रहा है और ले चुका है ऑलरेडी, कि अब उससे बाकी सारी दुनिया भी इसमें वही बात है ना कि अब वो सीज़ फायर और जंग बंदी के बाद क्या होगा, डे आफ्टर क्या होगा जब दुनिया दाखिल होगी अंदर। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये है कि ये अब चल रहा है मामला, यानी वो उधर आखिरी होता है ना कि वो कोशिश हो रही है इधर से इधर करें, वो बिल्कुल अलर्ट, हिजबुल्लाह भी अलर्ट है, ये इधर थोड़ी देर के बाद शहीद कर देते हैं, उधर शहीद करते हैं, उधर करते हैं कि ये सीज़ फायर से पहले जो ये हो जाए। लेकिन एक माहौल जो है वहाँ पे इसराइल में भी बनना शुरू हो गया है कि भाई ये मामला जो है ये सीज़ फायर की तरफ जा रहा है, या जारियत ख़त्म होने की तरफ जा रहा है। अच्छा, इसमें जो अब इशू है वो ये है कि ये जो कायरा में पहले एक तो जनरल सीसी की मुलाकात जो है वो विलियम बर्न्स के साथ हुई। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जनरल सीसी जो इजिप्ट के सदर हैं अब्दुल फतह सीसी, उनकी और जो विलियम बर्न्स हैं उनकी मुलाकात हुई, उसकी तस्वीर वगैरह भी वहाँ से बाकायदा जारी हुई। और ये विलियम बर्न्स जो हैं, अब अच्छा विलियम बर्न्स जो हैं ये कायरो में इनकी जो मुलाकात हुई है पिछले 24 घंटों में, इसकी चूँकि तस्वीर भी जारी हुई हैं, तो ये इसलिए आज से इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एक तो इजिप्ट का पूरा बॉर्डर, इजिप्ट की सिक्योरिटी, इजिप्ट के ये पूरा जो फिलाडेल्फिया कॉरिडोर, रफ़ा के हवाले से ये सारा मामला,